करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटीएस एडमिशन 2026 के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि आपको कॉलेज मिल चुका है, उन सभी कैंडिडेट को करियर सेटअप चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका कॉलेज अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी निराश ना हो, आगे की प्रक्रिया आप सभी के लिए अभी बची हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत इसी के बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि आपका जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया गया है। अब इसके बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी ध्यान देना होगा, किन किन एक्टिविटी के अंतर्गत, किन कंडीशंस के अंतर्गत क्या रूल्स रहेंगे, कैसे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया या फिर आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करानी होगी। उसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज मिल गया है तो आपका कॉलेज ट्रांसफर कैसे होगा, यानी कि कॉलेज ट्रांसफर आप कैसे करा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, लेकिन वो कॉलेज काफ़ी दूर है, या फिर कोई ऐसा आईटोट कॉलेज है जिसके बारे में वो पहले से वाकिफ नहीं थे, उन्होंने फिलअप कर दिया था, लेकिन उस कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया है। तो ऐसे में आप कॉलेज ट्रांसफर कैसे करा सकेंगे। दूसरा कंडीशन कि जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उनके पास अभी 2 और मौके रहेंगे। कैसे 2 मौके रहेंगे वो भी हम इस वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिला है, यानी कॉलेज अलॉटमेंट तो हुआ है लेकिन आपको एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिला है, आईटीआई कॉलेज मिल गया है या फिर आईटोट कॉलेज में मिला हुआ है, तो ऐसे में एडमिशन यहाँ पर आपके लिए लेना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कितना आपके लिए सही रहेगा या फिर कितना नुकसानदायक रहेगा, वो भी हम इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंडीशन है वो बात करने वाले कि सभी एनएसटीआई का जो प्रोविजनल एडमिशन का डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो क्या रहने वाली है, यानी कि अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है तो ऐसे में आप सभी को पता होगा कि आपको अपने नियरेस्ट एनएसटीआई में जाकर के अपना प्रोविजनल एडमिशन कराना होगा। तो ऐसे में जब आप अपने किसी भी नजदीकी नियरेस्ट एनएसटीआई में जाकर के एडमिशन कराते हैं, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो उस समय कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे, उसके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले थे। ये 4 काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस की आगे आने वाली अभी तक काउंसलिंग के लिए और सीआईटीएस से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला जो कंडीशन है कि कॉलेज आपको मिल गया है लेकिन उस कॉलेज से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। कई सारे उसके कारण हो सकते हैं। या तो पहला कारण हो सकता है कि वो काफ़ी दूर है आपके होम टाउन से वो कॉलेज जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, या फिर और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप कॉलेज ट्रांसफर की तरफ सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कंडीशंस रहेगी, किस कंडीशंस के बेसिस पर आप अपना कॉलेज ट्रांसफर करा सकते हैं, चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप कॉलेज ट्रांसफर कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको ध्यान देना होगा। एलिजिबिलिटी के अंतर्गत मेक श्योर करें कि आप प्रोविजनल एडमिशन जरूर लें। अगर आपको जो भी कॉलेज अभी मिला हुआ है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, अगर उस कॉलेज को चेंज करा करके कोई और कॉलेज आप अलॉट कराना चाहते हैं, कोई कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोविजनल एडमिशन अपना कराएं, यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी नियरेस्ट एनएससीआई में जाकर के कराना ही होगा। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिनको कि पहले नंबर का ही कॉलेज अलॉट हो गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो आपने 5 कॉलेज चॉइस भरा था और पहले ही नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में चाहे अपने प्रोविजनल एडमिशन करा भी लिया हो, तब पर भी आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आप कॉलेज ट्रांसफर कराने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीजीटी का रूल ये कहता है कि अगर आपको चॉइस के अंतर्गत पहले नंबर का प्रीफरेंस ही आपको मिल गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले नंबर का कॉलेज आप प्रेफरेंस के अनुसार लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तभी आपने उसको पहले नंबर पर डाला था। तो ऐसे में अगर वही कॉलेज आपको मिल गया तो आपको कॉलेज ट्रांसफर कराने का मौका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा जो है कि कॉलेज ट्रांसफर के संबंध में जो नियम है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो कॉलेज ट्रांसफर होता है वो भी आपके मेरिट के बेसिस पर होता है, सीट की अवेलेबिलिटी पर होता है, और आपकी जो कैटेगरी है यानी कि कोटा है उसके बेसिस पर होता है। यानी कि 3 इन कंडीशंस के बेसिस पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है, यानी कॉलेज का जो ट्रांसफर है किया जाता है। कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका कॉलेज ट्रांसफर हो ही जाएगा। उसके बाद कॉलेज ट्रांसफर के नियम के अंतर्गत अगर हम फीस की बात करें तो कॉलेज ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई भी इसमें फीस नहीं लगती है। जो आपने 500 रुपये का काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया हुआ, उसी फीस के अंतर्गत आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं, और ऑनलाइन ये प्रक्रिया जो कि आप कर पाएंगे। कॉलेज ट्रांसफर के नियम के अंतर्गत अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में आप भाग लेते हैं और आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है,
तो ऐसे में जो आपका पहले कॉलेज मिला हुआ है वो आपका बना रहेगा, वो सीट आपकी रिजर्व रहेगी, कोई और उस पर एडमिशन नहीं ले सकेगा, यानी कि वो सीट वैकेंट नहीं होगी। तो आपका पूर्व कॉलेज जो है बना रहेगा अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है तो। लेकिन अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो ऐसे में जो पिछला सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, यानी कि पहले जो आपने कॉलेज लिया था वो वैकेंट हो जाएगी। और अब आपको फाइनली जो आपका कॉलेज ट्रांसफर हुआ है उसी में आपको फाइनल एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट, कॉलेज ट्रांसफर के नियम के अंतर्गत अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तो जब आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लेंगे, यानी कि आप प्रोविजनल एडमिशन जब आप करा लेंगे, उसके बाद अगले रोज में जो कि कॉलेज ट्रांसफर का लिंक ओपन होगा, तो उस कॉलेज ट्रांसफर के लिंक के अंतर्गत जब आप कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी मेरिट और को कैटेगरी एंड जो भी सीट अवेलेबिलिटी होगी उसके बेसिस पर आपके कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन तौर पर ये रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो आप वहां से अपना रिजल्ट चेक करेंगे और उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो पिछला वाला जो कॉलेज बना रहेगा, हो गया है तो फिर आपका जो नया कॉलेज है वो आपका फाइनल कॉलेज रहेगा। और यहाँ पर जिन कैंडिडेट का कॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आप अगले राउंड की भी कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी कि जो थर्ड राउंड का कॉलेज ट्रांसफर का जो पोर्टल ओपन होगा तो वहां पर भी आप कॉलेज ट्रांसफर की कराने की जो प्रक्रिया है उसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया और फिर भी आपको उस कॉलेज जो है कि उस चेंज कराने के दोबारा से आप चाहते हैं कि वो कॉलेज भी आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे में ये मौका आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। केवल एक ही बार आप कॉलेज ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो गया तो फिर फाइनल है वही कॉलेज। अब आपको कोई भी ऑप्शन जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनली आपको उसी कॉलेज में फाइनल एडमिशन के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर आपका कॉलेज ट्रांसफर हो जाता है तो क्या आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए उस कॉलेज में जाना होगा जहां आपका कॉलेज ट्रांसफर हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप उस कॉलेज में फाइनल एडमिशन के लिए ही जाएं। और फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, कैसे आप फाइनल एडमिशन करा सकते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से फाइनल एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब इसके अंतर्गत दूसरा जो कंडीशन है कि जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उनके पास अभी दो और मौके रहेंगे। कैसे दो मौके रहेंगे? तो अभी आपके पास एक और काउंसलिंग बची है जो कि आप सभी इसके नाम से जानते होंगे, थर्ड काउंसलिंग, यानी कि तीसरी काउंसलिंग आपके पास बची हुई है। और तीसरी काउंसलिंग के बाद भी एक काउंसलिंग चलेगी जो कि स्पॉट काउंसलिंग बोली जाती है। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में जो सीटें रिक्त बच गई हैं उन सीटों को भरने के लिए एक स्पेशल कैंपेन डीजीटी की तरफ से ऑनलाइन चलाया जाता है, तो उसको हम स्पेशल काउंसलिंग बोलते हैं या फिर स्पॉट काउंसलिंग बोलते हैं। तो जहां पर जिस कॉलेज में जो सीटें खाली हैं आप उसी में जा करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर कहने को तो डायरेक्ट एडमिशन कहा जाता है, बट ये डायरेक्ट होता भी नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन से ये बिल्कुल नहीं होता है। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत आपके दिमाग में कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि बता दिया जाता है कि आप डायरेक्टली जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्पॉट राउंड का जो एडमिशन है वो भी मेरिट के बेस पर ही होता है। बस नाम स्पॉट काउंसलिंग है, लेकिन उसके लिए भी डिटेल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जिन कैंडिडेट का मेरिट हाई है उन्हीं कैंडिडेट का जो एडमिशन होता है प्रो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत लिया जाता है। तो सेम इसी तरीके से जैसे थर्ड राउंड की सेकंड राउंड की मेरिट बन रही है, इसी तरीके से कॉलेज के द्वारा जो कॉलेज में उस कैंडिडेट पहुंचेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के बेसिस पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी आपके पास दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, थर्ड काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग। तो अगर आप इस काउंसलिंग के अंतर्गत सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप अभी थर्ड और स्पॉट काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल आ रहा है कि सेकंड राउंड के काउंसलिंग में ही सारी सीटें फुल हो गई हैं तो अब थर्ड राउंड में क्या मिलेगा, यानी कि सीटें ही नहीं बची हैं तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेकर के क्या फायदा, या फिर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग लेकर के क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर आप सभी को मैं मेक श्योर कर दूं कि अभी जो सेकंड राउंड का काउंसलिंग चलेगी यानी कि कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी, इसमें काफी सारे सीटें इधर से उधर होंगी, यानी कि जो कैंडिडेट दूर पहुंच गए होंगे वो ट्रांसफर करा करके किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे। उसी तरीके से नॉर्थ के कैंडिडेट साउथ में जाएंगे, साउथ के कैंडिडेट नॉर्थ में, साउथ ईस्ट के कैंडिडेट नॉर्थ में आएंगे। इस तरीके से सीटें इधर से उधर इंटरचेंज होती हैं और जब इंटरचेंज होती हैं तो सीटें जो है कि अलग अलग कॉलेज में फिर से उनकी जो सीट मैट्रिक्स है चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती हैं। काफी सारे कॉलेज में जो सीटें 60 के 60 फुल दिखा रही थी उन कॉलेज में वो सीटें 60 की जगह 50 हो जाती हैं, और जिस कॉलेज में
पहले सीटें 40 दिखा रही थी उस कॉलेज में, अब जो सीटें हो जाती हैं वो 55 भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से सीट मैट्रिक्स दोबारा से कॉलेज ट्रांसफर के बाद चेंज हो जाती हैं। और ऐसे में जो कैंडिडेट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि थर्ड राउंड के सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बाद सीटें ही नहीं बचेंगी, तो उनको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आपका कॉलेज ट्रांसफर के बाद ये जो सीट मैट्रिक्स है पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाता है, चेंज हो जाता है, इधर से उधर कैंडिडेट ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में सीटें काफी सारे कॉलेज में वैकेंट हो जाती हैं। तो ये आपके पास मौका रहेगा कि आप थर्ड काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत भी एडमिशन इन बची हुई सीटों पर ले सकेंगे। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन है काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो ये है कि एनएसटीआई कॉलेज आपको नहीं मिला है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट को एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिल करके आईटीआई कॉलेज मिल गया है और आईटोट कॉलेज मिल गया है। तो इससे काफी सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि क्या हम आईटीआई कॉलेज में या फिर आईटोट कॉलेज में एडमिशन ले या फिर नहीं लें। अब यहाँ पर आईटोट तो फिर भी ठीक है, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट है जिनको कि आईटीआई कॉलेज मिला है, तो आईटीआई कॉलेज से और ज्यादा कंफ्यूजन। देखिए आईटीआई कॉलेज का मतलब वो आईटीआई कॉलेज बस उसका नाम है, वहां पर सीआईटीएस के कोर्स भी डीजीटी के द्वारा अप्रूव कर दिए गए, वहां पर सीआईटीएस के कोर्सेज भी संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप नाम से कंफ्यूज मत हुए कि वहां पर आईटीआई कॉलेज ही यानी कि जो आईटीआई की पढ़ाई है केवल उन्हीं की होती है, ऐसा नहीं है। वहां पर सीआईटीएस के कोर्स भी संचालित किया जाता है। ये ऐसे कॉलेज है जिनकी ग्रेडिंग डीजीटी के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है, काफी अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए यहाँ पर सीआईटीएस के कोर्स भी संचालित किए जाने की डीजीटी की तरफ से परमिशन दी जा चुकी है। तो ऐसे में आईटीआई कॉलेज को आप देख करके कंफ्यूज ना होइए, आप वहां पर भी सीआईटीएस का कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आईटोट कॉलेज हैं, आईटीओटी, यहाँ पर तो आप ऑलरेडी पता होगा आप सभी को शुरुआत से ही काउंसलिंग के कि आईटोट कॉलेज में सीआईटीएस के कोर्स संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ पर आईटीओटी और आईटीआई कॉलेज और एनएसटीआई कॉलेज के कंपेयर में कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में जो कि डाउट हो सकता है कि एनएसटीआई कॉलेज में ही हम एडमिशन लें, आईटीआई कॉलेज में, आईटोट कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपका एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर आपको सीआईटीएस के सर्टिफिकेशन की जरूरत है, आप चाहते हैं कि हर हालत में आप सीआईटीएस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको आईटीआई या आईटोट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बात करूं अगर सर्टिफिकेशंस की, तो चाहे एनएसटीआई वाला आपका दोस्त सीआईटीएस करके आएगा, या फिर आईटीआई कॉलेज वाला सीआईटीएस करके आएगा, या फिर आईटोट कॉलेज वाला सीआईटीएस करके आएगा, या फिर प्राइवेट जो सीआईटीएस कॉलेज है वहां से सीआईटीएस करके आएगा, सभी का जो सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होगी सेम होगी। यहाँ पर सीआईटीएस करने के बाद एनएसटीआई में या फिर आईटीओटी में या फिर आईटीआई कॉलेज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सर्टिफिकेशन सभी का डीजीटी के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट जारी होने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा कि आप आईटीआई कॉलेज से सीआईटीएस किए हैं या फिर आईटोट से किए हैं या फिर एनएसटीआई कॉलेज से किए हैं। थोड़ा सा लेवल अप या डाउन की बात जरूर हो सकती है कि एनएसटीआई कॉलेज में जो लेवल होता है मैनेजमेंट का, पढ़ाई का स्तर का थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट हर हालत में सीआईटीएस का चाहिए, तो आपको बिना आईटीआई और आईटोट की चिंता किए हुए आप एडमिशन आपको यहाँ पर ले लेना चाहिए। अब जो चौथी कंडीशन है कि सभी एनएसटीआई का प्रोविजनल डॉक्यूमेंट लिस्ट कैसे मिलेगा, यानी कि जब आप एनएसटीआई कॉलेज में सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट हो गया है, जब आप एनएसटीआई कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर उस एनएसटीआई कॉलेज का पर्टिकुलर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए। तो इसके लिए आप सभी को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कॉलेज का, जितने भी एनएसटीआई कॉलेज है, सभी एनएसटीआई कॉलेज का जो प्रोविजनल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और जैसे आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको एक लिंक मेरे तरफ से भेजा जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप सीआईटीएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6392780054। ये आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे इस पर मैसेज करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है सीआईटीएस का वो आपको भेजा जाएगा, देन उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको जो भी एनएसटीआई कॉलेज का प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आप जिस भी एनएसटीआई कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन कराने, उन सभी का जो प्रोविजनल एडमिशन का डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज जिनका सिलेक्शन हो गया है, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, या फिर जिनका नहीं हुआ है, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स था, तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई और क्वेरी करना चाहते हैं और तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको हॉस्टल अवेलेबिलिटी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कॉलेज में कहाँ कहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है, तो उसके अनुसार चेकआउट करते हुए आप कॉलेज का जो चयन है, यानी कि उस कॉलेज में अपना हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।